जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक को देखिए, एक बार यहाँ से देखिए, चार्ट बदल नहीं गया है। अचानक से कुछ तो हुआ होगा, तभी तो प्राइस जो निगेटिव ट्रेड कर रहा था वो अचानक से 2% 2.5% पॉजिटिव होकर ट्रेड कर रहा है। एक बढ़िया सी खबर आई है, ठीक है ना, उसी खबर पे बात करेंगे। आज शेयर में 2.5% की तेजी आई है और इसी न्यूज की वजह से आई है, क्योंकि मार्केट का हाल देख ही रहे हो, 175 पॉइंट डाउन है। 6.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं टोटल कह लीजिए, और 338 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, और 30 से 31% का डिलीवरी परसेंटेज है। सर्किल लिमिट 10% है एसएम की लिस्ट की वजह से, और अभी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है यह स्टेज 1 में। अब चलिए देख लेते हैं कि एक न्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि सीधा सीधा मैं न्यूज़ पे ही बात करता हूँ और वो न्यूज़ ऑफिशियल रहती है, इस टाइप की ही रहती है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। अब देखिए, इनको एक सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट से, ठीक है ना। अब देखिए, ओला इलेक्ट्रिक को अपनाने, यहीं पे है ना शुरू, हाँ। ओला इलेक्ट्रिक को अपने जो है कह लीजिए 4680 भारत सेल पावर्ड S1X+ 5.2 किलोवाट वाला जो है स्कूटर के लिए सरकारी प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हुआ है। अब तो समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है टोटल, ठीक है ना। तो ओला इलेक्ट्रिक को जो 46 भारत सेल पावर्ड S1 के लिए सरकारी सर्टिफिकेट मिल गया है। और ओला इलेक्ट्रिक के मास मार्केट स्कूटर पोर्टफोलियो में सबसे लंबी रेंज वाला प्रोडक्ट, जिससे पूरे भारत में ईवी को बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकेगा। तो ये S1 जो इनका है वो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। देश में ही बने 4680 भारत सेल से पावर्ड, जो ओला की वर्टिकल इंटीग्रेशन को मजबूत करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4680 भारत बैटरी पैक से चलता है, जो मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR 1989 के तहत मंजूरी मिली है, जो एक सरकारी सर्टिफाइड जो है टेस्टिंग एजेंसी है। तो ये जो ICAT है और उसके बाद CMVR है, इन दोनों संस्थाओं ने इनको जो है सर्टिफिकेट दिया है, इनके S1X+ 5.2 किलोवाट वाला। अब देखिए, ऐसे न्यूज आई है तो यहाँ पे जो रिएक्शन आया है वो ऐसे आया है जैसे कि क्या ही हो गया, पहली बार कुछ हो रहा है। नहीं, इनके कई सारे स्कूटरों को, कई सारे इनके वेरिएंट को ये प्रमाण पत्र पहले से मिल चुका है, समझ रहे हो। 4680 मतलब अब पहले S1X+ तो चली रही थी 5 किलोवाट वाली। अब क्या कि अब 4680 बैटरी लग के जो है S1X+ बिकेगी। अब इनकी कई सारी बाइकों को अभी मैं पीछे बताया था कि ये मंजूरी मिली थी, तो ऐसा नहीं कि मंजूरी नहीं मिलेगी। देखिए, जब सब बैटरी कंपनी अपनी बना ही रही है, अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ खुद मैन्युफैक्चर कर ही रही है, तो फिर जितने भी वेरिएंट इनके आगे आने वाले हैं या फिर जिनको अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो उनको तो मिलेगा ना मिलेगा भाई। बस वही है कि कुछ दिक्कतें परेशानियां होती हैं, कुछ को पहले मिल जाता है, कुछ बाद में मिलेगा, लेकिन मिलना तो सबको है ना, क्योंकि बैटरी खुद का ही है, स्कूटर खुद का है, तो मिलेगा क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं कि नहीं, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि नहीं मिलेगा, तो मिलना ही मिलना। अभी तो 4600 करके एक जो है बैटरी भी बना रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा कि जो स्कूटर इनके हैं उनकी कीमतें भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, समझ रहे हो, तो सस्ती भी हो जाएंगी, तो और बढ़िया रहेगा। तो जितने भी वेरिएंट, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है कितने वेरिएंट को ये सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन कई सारे वेरिएंट को मिल चुका है 4680 वाले, मतलब जो स्वयं की बैटरी लगा के जो है जो किए हैं, बनाए हैं। और जितने भी बाकी हैं उनमें भी 4680 बैटरी का प्रयोग करके उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। ये 320 किलोमीटर का रेंज देती है, और इसकी IDC रेंज, और लगभग 125 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी देती है। यह 11 किलोवाट मिड ड्राइव मोटर और इंटीग्रेशन MCU से चलता है। तो इसको जो है इन हाउस डेवलप किया गया है, तो इसको आप लोगों को मैं कई बार बता ही चुका हूँ। तो कुल मिला के समझिए कि इनके एक और स्कूटर को सरकारी प्रमाण पत्र मिल गया है 4680 बैटरी का प्रयोग करके जो है लॉन्च करने के लिए। 4680 बैटरी स्कूटर को तो पहले से ही प्रमाण पत्र मिला था। तो ये एक है, इसी की वजह से आज शेयर में नीचे के साइड से बढ़िया सा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। चार्ट पे भी सेम वही चीज हो रहा है। अब कल वाली वीडियो मेरी जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कल बनाऊंगा अगर टाइम मिल जाएगा, या फिर परसों, अब तो 2 दिन छुट्टी है ना,
तो एक चार्ट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जो मैं आप लोगों को ये एक रेंज बताया था कि नहीं बताया था, एकदम देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ या फिर मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं सीखा हूँ समझा हूँ पिछले 8 साल में, वो मैं आप लोगों को एडवांस में सब कुछ समझा के चलता हूँ, बता के चलता हूँ, और वो आप लोग बाद में उसको होता हुआ देखते हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ से एकदम भागी जाएगा, कल ही भाग जाएगा, ऐसा नहीं। जहाँ पे मैं बताया था एग्जैक्ट आके वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट ब्रेक भी हो जाएगा, ऊपर भाग भी जाएगा, दोनों चीज हो सकती है, या यहीं पे साइडवेज भी हो सकता है, ये पता नहीं है किसी को। लेकिन वो लेवल पता होना चाहिए जहाँ पे एक डिसाइडेड जो है लेवल हो, मतलब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर वो आपको मिल जाता है और आप उसको नोट कर पाते हो अच्छे से, बस इतना ही बहुत है मार्केट में। शेयर किधर जाएगा, कल 2% ऊपर होगा या 2% नीचे, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। हाँ, अनुमान लग सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में रखते हैं और प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में कर लेते हैं, तो थोड़ा सा विनिंग मतलब चांस हम लोगों का ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ बस होती है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे एंट्री सही है, कहाँ पे एंट्री गलत है, ये थोड़ा सा बस चीज़ें हम लोगों को ठीक है, क्लियर होता है, ठीक है ना। बाकी पता किसी को नहीं है कि कल क्या होगा। तो जहाँ पे मैं सपोर्ट बताया था 34 रुपये से लेके 31 रुपये तक का रेंज, देख तो उसी रेंज के ऊपर, रेंज के ऊपर जब तक है तब तक इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम 45 रुपये तक, और 45 अगर ब्रेक करता है तो मेरा तो व्यू है 55 रुपये तक एक मोमेंटम इसमें आ सकता है, ऐसी संभावना। अब ये कंटिन्यू एक ही स्टेप में आ सकता है, जैसे यहाँ से ऐसे करके, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा 45 पे, और फिर हो सकता है इस तरीके से जाए। तो अभी दो स्टेप में, पहले स्टेप में 45, दूसरे स्टेप में 55 के आसपास तक जा सकता है, ऐसी संभावना है। और यही चीज़ मैं कल आपको समझाऊंगा, कल या परसों संडे को तैयार रहिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।